9 के विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1D का। इससे पहले मैंने 1A और 1B एंड 1C का सॉल्यूशन कर दिया है, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है नंबर सिस्टम से। आप जाके पहले उसको देख सकते हैं। और अभी हम लोग 1D का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन जब भी आप देखो उससे पहले खुद एक बार उस क्वेश्चन को बना के ट्राई कर लो, है ना, कोशिश कर लो। फिर जब ना बने तो इससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट देखने से बेटर है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1D का। सुविधाएं थोड़ी कम है, टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है। हाँ, ये सिर्फ हो सकता है स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं उसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला सवाल है, हेलो नमस्कार क्लास 9 के विद्यार्थीगण। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 बुक का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने 1A, B, C का सॉल्यूशन कर दिया है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ये वीडियो देखने से पहले मतलब मैं ये बतलाना चाहूँगा आपको कि अगर 1D आप बना रहे हो, मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो आप, तो पहले उस सवाल को खुद बनाइए। जब आपसे ना बने तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने से आपके अंदर का जो जिज्ञासा है या जो भी थोड़ा सा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो सोच है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सो आप पहले खुद से बनाइए, फिर जब ना समझ में आए तो मेरा वीडियो देख करके आप उसको समझ के बना सकते हैं। और टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कम है मेरे पास, इसलिए थोड़ा थोड़ा बस यूज करेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखेगा और उसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। इतनी बात। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल है 2√3 - 5√2 एंड √3 + 2√2। करना क्या है, इसको ऐड करना है। अभी सिर्फ हम लोग एडिशन पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने नॉर्मल एडिशन तो सीखा हुआ है। फ़र्क क्या है इसमें ये सभी जो नंबर दिख रहे होंगे ये सभी इरेशनल नंबर। तो बस इसका हम लोग एडिंग सीखने वाले हैं। तो पहले तो इसको हम लोग ऐड के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे 2√3 है लिखा, -5√2 लिखा। अब ऐड है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ माइनस रहता, सब्ट्रैक्ट करना होता, और अगर मैं यहाँ माइनस लिखता तो ब्रैकेट ज़रूर रहता, है ना, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। प्लस में साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए प्लस में ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो +√3, अब प्लस क्या हो जाएगा, 2√2। तो पहले तो हमने इसको अरेंज करके लिख लिया अच्छे तरीके से। अब देखना यह है कि इसमें एक जैसा इरेशनल नंबर कौन है। एक जैसा मीन्स यहाँ पे देखिए √3 दिख रहा होगा और यहाँ पर भी √3 है। तो इन दोनों का प्रोसेस साथ में करेंगे, ठीक है ना। यानी दोनों को बगल में लिख लेंगे। 2√3 हुआ और इसके बगल में कौन आ जाएगा, √3। अब इसमें देखिए √2 लगा हुआ है, इसमें √2 लगा हुआ है, तो ये दोनों को बगल में लिखेंगे। तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, -5√2 और प्लस क्या हो जाएगा, 2√2, ठीक है। तो इस तरीके से करने से गलती नहीं होगा, धीरे धीरे आप आराम से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं बोलूँगा उसको ध्यान दीजिएगा। ये कितना √3 है, 2√3, यानी √3 दो गो है। और ये कितना √3 है, 1√3। तो दो गो √3 और 1 √3 मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 3√3। सिंपल है, बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, प्लस लगा हुआ है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, है ना। तो 5√2, 5 गो √2 है और 2 गो √2 है। अब प्रोसेस कौन सा होगा, ये वाला करेंगे पहले। माइनस प्लस माइनस, माइनस का प्रोसेस होगा। तो 5 2 √2 है, नहीं 5 √2 है और उसमें से 2 √2 जब घटेगा तो क्या आएगा, 3√2। क्या करना है, कैसे पता चलेगा, ये इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस। तो माइनस प्लस माइनस यानी माइनस करेंगे,
ठीक है, माइनस कर दिया 5√2 में, यानी 5 गो √2 है, उसमें से 2 गो √2 घटाया, क्या बचेगा 3 गो √2। अब आती है बात कि साइन क्या देंगे 3 के पहले। तो यहाँ देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 5√2 या 2√2। दिख रहा है 5√2 बड़ा है, उसके पहले कौन साइन है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। कंफ्यूजन तो माइनस प्लस में ही होता है ना, ये तो आसान है, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस वाला में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो मुझे आशा है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसी बेसिस पर अगला सवाल है सेकंड नंबर। देखिए थोड़ा सा अब वो एक्सटेंड करेगा। अभी कितने इसमें थे टोटल टर्म्स, कितने थे, 4 थे। अब देखिए बढ़ाया है उसने, अभी फिर से ऐड करना है। किसको ऐड करना है, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 ब्रैकेट बंद, एंड 3√3 माइनस √2 प्लस √5। इसको सोल्व करना है। वही तरीका अपनाएंगे जो हमने यहाँ पे लगाया था। पहले इसको अरेंज करेंगे, तो पहले तो इसको लिखेंगे जो नंबर शुरुआत में है, फिर ऐड करना है तो क्या लिखेंगे प्लस। मैंने अभी बताया आपको कि प्लस के समय ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, तो एट इट इज उतार दीजिए। तो 3√3 माइनस √2 अब प्लस क्या हो जाएगा √5। अगर आपको अनुभव हो जाएगा तो आप फिर देखिए यहाँ पे √2 है, ये √2 है, और डायरेक्ट प्रोसेस करना जान जाइएगा कि कैसे इसको अब करेंगे ऐड। लेकिन जब तक आपको अनुभव नहीं हुआ है तब तक आप पहले इसको अरेंज करिए और अच्छे तरीके से। जैसे मैंने समझाया था आपको, इसके आगे क्या लगा हुआ है √2, यहाँ पे क्या लगा हुआ है √2, ये दोनों एक जैसा है तो दोनों को बगल में लाइए, तो 2√2 हो गया। √2 के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ माइनस √2 लिखाएगा। फिर क्या है बताइए सेकेंड टर्म 5√3। अब √3 वाला ढूंढिए कहाँ पे है, यहाँ पे है 3√3, इसके आगे प्लस है तो 3√3 हो गया। फिर ये थर्ड टर्म है माइनस 7√5, इसको हमने लिखा। अब √5 वाला कहाँ है, यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा √5। ठीक है, तो पहला काम यही करना है, और जब एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा अनुभव हो जाए, तो फिर अपना डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2√2 है, उसमें से √2 को माइनस करना है, तो क्या बचेगा 1√2। 2 गो √2 में से 1√2 घटेगा तो 1√2 आएगा, और एक आगे लिखाता नहीं है। आगे बढ़िए, 5√3 है और 3√3 है, तो कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना 8√3 होगा, 8√3 होगा, 8√3 होगा। आया समझ में। अब आगे देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस यानी माइनस होगा, तो 7√5 में से √5 गएगा तो क्या बचेगा 6√5। पहले प्रोसेस डिसाइड हुआ, फिर दोनों में बड़ा कौन है 7√5, उसके आगे माइनस है तो क्या लग जाएगा माइनस। है ना आसान। ये आप ऑलरेडी करते आए हो बहुत पहले से, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे इरेशनल नंबर आ गया है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हो गए। चलिए अब अगला सवाल करेंगे हम लोग। थर्ड सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। थर्ड सवाल क्या है, 2/√3 नहीं, 2/3 है और √7 है, -1/2 √2 है, प्लस 6√11 है ब्रैकेट में, और इसको जोड़ना है किसके साथ 1/3 √7 प्लस 3/2 √2 माइनस √11। दिस इज द क्वेश्चन। तो सोल्व कैसे होगा, वही पहले इसको अरेंज करेंगे, तो 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6√11 पहले ही लिख दिया। ऐड करना है तो प्लस का साइन, प्लस है इसलिए कोई भी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप तोड़ करके उसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं एट इट इज। देखिए कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, अगर माइनस होता तो साइन चेंज हो जाता। तो ये इसकी खासियत है, प्लस वाले में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद मैंने क्या आपको सिखाया है कि जो एक जैसा है उसको बगल में लाइए। तो देखिए 2√3 बार बार बोल दे रहा हूँ, 2/3 √7 है, इसके बगल में कौन आएगा जिसके साथ √7 है, यानी कौन प्लस 1/3 √7।
आया समझ में। फिर सेकंड टर्म कौन है, -1/2√2। √2 वाला ढूंढिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके साथ क्या लिखाएगा 3/2√2। क्लियर हुआ। उसके बाद थर्ड टर्म क्या है, +6√11, और इसके जैसा यहाँ पर है -√11। ठीक है, तो पहला काम यही करना है आपको कि उसको अच्छे तरीके से अरेंज कर लेना है, एक जैसा है उसको बगल में ला दीजिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा कैसे करें, पिछली बार तो डायरेक्ट हो जा रहा था। तो अब क्या करना है आपको, देखिए √7 इसमें भी लगा हुआ है, √7 इसमें भी लगा हुआ है, बोलिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √7 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 2/3 + 1/3। ठीक है, बताइए इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, √2। तो देखिए -√2 हमने कॉमन ले लिया, हमने -√2 कॉमन ले लिया, प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक लेंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ इसलिए हमने -√2 ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर 1/2 बचा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हमने माइनस कॉमन लिया है और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखना होगा माइनस, तभी माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा √2 लेने के बाद 3/2, क्योंकि √2 तो हमने ले लिया है। आया समझ में। दोबारा हमने इसमें कॉमन क्या लिया, इन दोनों में √2 लिया, बाहर निकाला, क्या बचा 1/2। तो ये तो आसान है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है प्लस √2 यहाँ पर, और हमने -√2 कॉमन ले लिया है, तो ये तभी पॉसिबल यहाँ प्लस होगा जब यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6√11 है, उसमें से एक √11 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा बतलाइए 5√11। तो ये तो आसान था, ये पहले से करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए √7 हो गया, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 3, तो 2 + 1 हो जाएगा। -√2 है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 - 3 हो जाएगा, 1 - 3 प्लस क्या होगा 5√11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √7 हो गया, 2 और 1 कितना होता है 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, और 3/3 कितना हो जाएगा 1, यानी √7 × 1 हो जाएगा। -√2 लिखिए यहाँ पर, 1 में से 3 जाएगा तो कितना होगा बतलाइए -2, और नीचे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, और लास्ट में जो था 5√11 उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। √7 में 1 से गुना करेंगे क्या आएगा √7 आएगा, यहाँ पे 2 क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1। अब -√2 में गुना होगा -1 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और √2 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा √2। आया समझ में। और लास्ट में क्या बच गया आपका 5√11। तो इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर एडिशन। और मैं देख रहा हूँ सवाल में कहीं पर भी सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तकलीफ नहीं होगा साइन चेंज करने का, है ना। अब डायरेक्टली आपको करना क्या है, अगला सवाल जो है सेकंड नंबर वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, है ना। वो क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, अब ऐड नहीं करना है, क्या करना है बताइए मल्टीप्लाई, गुना करना है। ठीक है, सवाल लिखिए, खुद से ट्राई करिए, फिर ना समझ में आए यहाँ बनाइए। तो पहला सवाल क्या है 3√5, और बोल रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है कितना से 2√5 से हो गया। सेकंड नंबर का 1 है, तो देखिए पहले तो एट इट इज इसको जो करना है वो करेंगे। तो 3√5 है, नॉर्मली बाय लिखा रहता तो बटा में कर देता मैं, लेकिन ऊपर मेंशन साफ साफ है कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा, फिर क्या होगा 2√5 हो जाएगा। तो पहले तो इसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे। ठीक है, इतनी बात। अब आगे देखिए, देखिए जो इरेशनल नंबर है उसको इरेशनल नंबर से, और जो रेशनल है उसको रेशनल नंबर से प्रोसेस करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों रेशनल नंबर, तो इन दोनों को साथ में रखेंगे, 3 × 2 हो गया। आया समझ में।
और जो इरेशनल नंबर है यानी √5 इसमें और √5 इसमें, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब बताइए आसान हो गया कि नहीं। 3 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और √5 में √5 से करेंगे तो क्या होगा रूट होगा, और 5 में 5 से करेंगे तो कितना होगा 25। तो ये हो गया 6 और इनटू √25 का वैल्यू कितना होता है 5, मालूम है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5। तो 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, बतलाइए 30। एंड यही आपका हो जाएगा आंसर। तो सेकंड का फर्स्ट नंबर जो मल्टीप्लाई करना था वो आप समझ गए। और इसी तरीके से अब बाकी सब भी कर सकते हैं जो आपको अब आसान लग रहा होगा। 6√15 है और उसको करना है 4√3 से, है ना, यही सवाल है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। किताब भी सामने जरूर रखेंगे। तो मैंने अभी क्या बोला आपको, 6√15 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का निशान होगा, 4√3 फिर लिखेंगे। अभी बताया मैंने आपको कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से यानी 6 × 4, और इरेशनल नंबर को किससे करना है, इरेशनल नंबर से। ठीक है, इतनी बात। अब 6 4 जा कितना हो गया 24, ये तो आसान हो गया, लेकिन जो बच गया है ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फिर से वही बात हो जाएगी, एक्सपीरियंस कितना है आपके पास, नहीं एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ये उपाय है कि आप दोनों को गुना करो। 15 3 से कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इतना। अब इतना करके छोड़ना है कि आगे कुछ करना है, ये डिसाइड कैसे होगा, है ना। ये तो इसमें तो कुछ बदलाव नहीं हो सकता है ना, लेकिन इसमें बदलाव होगा कि नहीं ये कैसे डिसाइड होगा। तो इसका एक तरीका है, जो भी रूट में है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। किसका होगा 45 का, तो कितना हो जाएगा 3 15 3 जा 3 5 3 जा, होगा कि नहीं। ठीक है, अब 24 हमने लिख लिया, और √45 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा 5। तो आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि जिसपे भी स्क्वायर लगा हुआ रहता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ गया, और जिसपे स्क्वायर नहीं रहता है वो रूट के अंदर रह जाता है, तो ये रूट के अंदर रह गए। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसा है, मतलब रेशनल नंबर है, तो ये दोनों को साथ में करना होगा। तो 24 3 जा क्या होगा बतलाइए 72, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √5। आया समझ में आपको, है ना। अभी बताया गया है ना कि रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो इस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है। एक और सवाल मैं यहीं पे कर देता हूँ, नहीं तो मिटाना बड़ा झंझट का काम है। 2√6 है और उसको मल्टीप्लाई करना है 3√3 से। अब तो जान गए होंगे, है ना, क्या करना है। तो 2√6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 से। 2 में किसे करेंगे 3 से, बोला मैंने अभी, और जो रूट वाला है उसको एक साथ लाएंगे, लाया हमने। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 इनटू 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 18 को आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो मैंने अभी प्रोसेस बताया है, लेकिन अगर आपको अनुभव हो जाएगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो और जिसके टेबल में 18 आता हो। 9 3 का स्क्वायर होता है और उसके टेबल में 18 आता है, मतलब 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। अब 6 ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये रूट मतलब दोनों पे है ना 9 और 2 पे, तो 9 का रूट कितना होता है 3, तो ये रूट से बाहर हो गया, और 2 का कोई होता नहीं है इसलिए इसमें रूट लगा रह जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 6 3 जा 18 होगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा √2, और यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया। तो जब भी आपको बताया जाए 1 2 3 क्वेश्चन, है ना, तो अब खुद से प्रैक्टिस भी करनी है बहुत ज़्यादा। मैथ्स आपका अच्छा तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे, इसका कोई और उपाय नहीं है ना। टीचर एक मीडियम की तरह है, थोड़ा सा हेल्प करेगा, बट आपको मैथ्स में अच्छा बनने के लिए आपको खुद थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। अब आइए बाकी सवालों को करते हैं। नंबर 4 मल्टीप्लाई ही है सब। 3√8
को गुना करना है 3√2 से। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करिए, हम देख लेते हैं कि वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। नहीं तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। लगता है कि चल रहा है। चलिए इस सवाल को करते हैं। नियम पता होगा आपको, 3√8 लिखिए, मल्टीप्लाई करना है, गुना लिखिए, 3√2 लिख दीजिए। एक जैसा जो है 3 उसको एक साथ लाइए, क्योंकि ये दोनों रेशनल नंबर है। जो इरेशनल नंबर के रूप में है उसको एक साथ लाइए। 3 3 9 हो जाएगा। √8 में √2 से करेंगे तो √16 हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा स्पीडअप किया है मैंने क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। 9 इंटू √16 का वैल्यू 4 होता है, मालूम होगा। 9 4 जा क्या होता है 36, और यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। तो नंबर 4 हो गया। आइए बात करते हैं नंबर 5 का। इसका जो इंक होता है, मे भी इसमें कुछ रहता है, खांसी है हमको, लेकिन ये यूज करते हैं तो ज़्यादा आ जाता है और थोड़ा सा दिमाग भी घूमने लगता है। मे भी कुछ है ना। अब बाकी टीचर्स भी बताएंगे अगर, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो √10 हो गया और बाई √40 हो गया। इसको करना है तो √10 लिखेंगे और इंटू क्या लिखेंगे √40। क्या हो जाएगा बतलाइए। 10 में 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये 400 हो गया। 400 किसका होता है 20 का। देखिए स्क्वायर रूट कम से कम तो आपको 20 तक याद रखना होगा। अगर और ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कराना चाहते हैं, तो 30 तक याद रखिए, मिनिमम 20 तक। जैसे जैसे बड़े होते जाइएगा 30 तक कर लेना है। 5 नंबर हो गया। अब इस वाले सेक्शन का सबसे लास्ट सवाल है, मतलब मल्टीप्लाई वाला। 328 है, इसको गुना करना है 2√7 से। देखिए एक म्यूजिक की तरह लग रहा होगा आपको खांसी, लेकिन इरिटेशन भी हो रहा होगा, क्या करें, मजबूरी है। तो यहाँ पे देखिए 3√28 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2√7 से। अब मैंने आपको तरीका बताया है कि जो रेशनल नंबर है उसको एक साथ लाइए और जो इरेशनल नंबर है उसको एक साथ लाइए। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। इसको एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे। रूट हमने किया, अब 28 को 7 से गुना कर सकते हैं हम, आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाला जा सकता है, बट उससे बेहतर है कि इसको आप तोड़ दीजिए। पहले तो इसको साथ में लिखिए, तो 28 इंटू 7 हो गया, एक छत के नीचे लाइए, आ गया। अब हमने 6 लिखा, इंटू लिखा। अब देखिए 28 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 4 लिख सकते हैं, और इंटू क्या हो जाएगा बतलाइए 7। पहले 7 है ना यहाँ पे, तो ये 6 हो गया। यहाँ पे देखिए 7 दो ठो है, तो यानी 7 का स्क्वायर हो गया, और जिस पे स्क्वायर रहता है वो रूट से क्या हो जाता है बाहर, तो 7 बाहर आ गया। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो ये भी बाहर आ गया। है ना आसान? तो कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, 28 को 7 से करिए, है ना। अब फिर जो आए उसको देखिए कि वो किसका स्क्वायर रूट है, वो भी अच्छा है। अगर 30 तक याद है तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये भी तरीका आपको जानना है। तो क्या हो जाएगा 7 6 जा 42, और इंटू क्या हो जाएगा बतलाइए 84। दिस इज योर आंसर। तो ये है सेकंड नंबर जो आपको समझ में आया होगा, मल्टीप्लाई था। अब आगे क्या है बताइए। सब्ट्रैक्शन क्यों छोड़ा इसने, मेरे को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है भाई, उसको भी नहीं देता। मे बी एडिशन के जैसा ही वो होता है, बस साइन चेंज हो जाता है उसमें एक एक्स्ट्रा। चलिए अब करते हैं थर्ड नंबर। क्या आपको करना है अब डिवाइड, यानी भागा करना है। तो पहला सवाल है 16√6 और इसको डिवाइड करना है 4√2 से। समझ में आया? अब देखिए डिवाइड में क्या होता है बताओ, ऊपर नीचे लिखाता है ना, तो 16√6 ऊपर
बाई मतलब से, किससे करना है, जिससे करना है, जो बाद वाला है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे, 4√2 नीचे हो गया। तरीका वही अपनाएंगे जो जोड़ में कर रहे थे, गुना में कर रहे थे वैसे। इरेशनल को रेशनल से, तो 4 16 कितना से होगा, 4 से होगा, और 2 के टेबल में 6 आता है, तो √2 √6 से कटेगा कितना, √3 मरतबा, √2 इंटू √3 √6। क्लियर, समझ में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4√3। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बताता हूँ, 16√6 है, 4√2 है, ये तो सोल्व करना आसान है, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे बचा क्या आपके पास, 4√6 और नीचे क्या बच गया, 2, 4 लिखा, √6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और नीचे क्या हो जाएगा, √2, है ना। नीचे क्या हो जाएगा आपका बताइए, √2। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 3 है, दोनों रूट में है तो दोनों को अलग अलग लिखा सकता है, √2 इंटू √3, नीचे √2 हो जाएगा, पहले से तो है ये था, √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4√3। यहाँ पे आया था ना आंसर 4√3। लेकिन ये तरीका अपनाने से बेटर है ये अपनाइए, शॉर्ट में और आसानी से हो जाएगा, है ना। किसी को समझाना है तो ऐसे समझा सकते हैं। समझ में आया। तो थर्ड का पहला नंबर है, वी गो फॉर द सेकेंड नंबर। 12√15 को डिवाइड करना है 4√3 से। समझ में आया। तो कैसे करेंगे, 12√15 लिखेंगे, फिर नीचे उसको डिवीजन का साइन देंगे, फिर लिखेंगे 4√3। तरीका आपको पता है, रेशनल को रेशनल के साथ, तो 4 में 12 कितना होगा, 3, √3 से √15 कितना मरतबा है, √5, √3 √5 √15, क्या आंसर होगा, 3√5। तो ये तो बहुत आसान है, आप लोग खुद से भी आसानी से कर रहे होंगे। वी गो फॉर द थर्ड नंबर, 1821, उसको डिवाइड करना है 6√7 से। लिखेंगे पहले उसको ऊपर नीचे, बाई के बाद जो होगा उसको नीचे, है ना। रेशनल को रेशनल से 6 से 18 कितना होगा, 3, और √7 से √21 कितना हो जाएगा, √3। √7 में √3 से करेंगे तो 7 3 जा कितना होगा, 21। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3√3। तो हमको लगता है कि मल्टीप्लाई जोड़ से तो ज़्यादा आसान यही लग रहा होगा, है ना। आसान तो सब है। तो जिनको जिनको समझ में आया है वो ज़रूर कमेंट करेंगे, और जिनको ना भी समझ में आया है वो भी ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि आपको उसको समझने में क्या दिक्कत हो रही है और क्या सुधार करने लायक है इसमें, है ना। स्पीड को स्लो करना है, कैलकुलेशन को और इजी करना है ना। ये सब बातें आप बता सकते हैं, और सुविधाएं थोड़ी सी और दी जा सकती है बाद में, अभी तो इतना ही दे सकता हूँ, पैसा वाला बात है। टेक्नोलॉजी जितना है उतना हमें इस्तेमाल करना होगा, है कि नहीं। जैसे मुझे अभी कैमरा चेक करना पड़ता है बार बार कि मेरा कैमरा चल रहा है कि नहीं। नहीं तो कभी कभी पता चलता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 घंटे का बन गया और गया काम से, मतलब उधर वीडियो बन ही नहीं रहा था और मैं 1 घंटा से लगा हुआ था बोर्ड पे। तो कितना तकलीफ होता है ये आप अनुभव करेंगे तब जब आप फेयर बनाएंगे अपना किसी भी विषय का, और आपका फेयर का कॉपी कोई चुरा लेता है, तो लगता है कि अब दोबारा बनाना पड़ेगा ना, दोबारा फेयर करना पड़ेगा। टीचर के पास जाकर बोलो कि मेरा फेयर भुला गया, तो वो क्या न के बराबर सुविधाएं देते हैं, है ना। कोई कोई होता है सीधा टीचर, तो वो बोल देता है कि अभी कौन सा चैप्टर में हो, तो मैं 3rd नंबर में हूँ सर, और टोटल 5 चैप्टर है, तो 1 2 ना बना करके वो 3rd से स्टार्ट करवा देता है फेयर आपका, है ना। इतनी सुविधाएं वो देता है कोई कोई, नहीं तो कोई कोई पूरा बनवाता है तो बैंड बज जाती है फिर। अभी क्या करना है हम लोगों को, अभी सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई में क्या होता है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, जोड़ घटा गुना भागा कुछ भी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब यूज होता है इसमें। देखिए पहला सवाल है 4 नंबर का पहला सवाल, 3√11, अरे यार 3√11 नहीं है, 3 - √11 है,
और यहाँ पे एक ब्रैकेट 3 + √11 है, यही सवाल है। तो यहाँ बीच में नहीं कुछ रहता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, माइनस है प्लस। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो एक फॉर्मूला पे लगेगा, जैसे इसको a मान लो 3 को, और 11 को √11 को b मान लो। 3 को हमने क्या माना हुआ है a, √11 को b माना हुआ है, इसके आगे लगा हुआ है माइनस, इसके आगे लगा हुआ है प्लस। समझ में आया? तो आपको क्या लग रहा है, क्या है बताइए, a - b और a + b, और a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² होता है नहीं होता है, होता है, पता होगा। तो a का स्क्वायर लिखेंगे यानी 3 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर b का स्क्वायर लिखेंगे यानी √11 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, √11 का स्क्वायर क्या होता है 11, और 9 में से 11 जाएगा तो कितना होगा -2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको एक और तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है मल्टीप्लाई करके, यानी 3 को पहले करेंगे 3 में, फिर 3 को √11 में, फिर √11 को 3 में, फिर √11 को √11 से, और आंसर वही आएगा जो यहाँ पे आया है। बट जब फॉर्मूला पे सेट हो रहा है तो आपको कोई और तरीका अपनाना नहीं है, समझ में आया? जैसे यहाँ पर आपको सेकंड नंबर दिख रहा होगा, -3 + √5 ब्रैकेट में है, और -3 - √5 आपको दिख रहा होगा। क्या ये भी कोई फॉर्मूला पे है? बिल्कुल। यहाँ पे a के जगह पे क्या है -3, और b के जगह पे क्या है √5। a के जगह पे -3, b के जगह पे √5, और दोनों में प्लस और माइनस लगा हुआ है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये वाला साइन देखना है, और ये देखना है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है कि नहीं, और ये वाला सेम है कि नहीं, ठीक है। और ये दोनों साइन को देखना है कि ये दोनों अलग अलग है कि नहीं, ये माइनस और ये प्लस भी हो सकता है, ये प्लस और ये माइनस तो है ऑलरेडी, यानी आगे माइनस और पीछे प्लस भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि a - b रहे और यहाँ पे a + b रहे तो आप कहिए कि अभी ये नहीं बनेगा मेरे से, नहीं, दोनों अगर कंडीशन है तो दोनों के जगह पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, a² - b², क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों। अब मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखाया जा सकता है, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला बैठाते हैं, a² - b², तो a के जगह पे क्या है -3 है तो -3 का स्क्वायर होगा, माइनस b के जगह पे क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर होगा। -3 का स्क्वायर क्या होता है बताइए 9, माइनस √5 का स्क्वायर क्या होता है बताइए 5, मालूम है ना। √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाता है और सिर्फ 5 बचता है, और नहीं तो आपको मालूम ही है √5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि √5 को 2 बार गुना किया गया है, √5 को 2 बार गुना किया गया है तो कितना आएगा √25, और √25 का वैल्यू कितना होता है 5। अब यहाँ पे देखिए 9 - 5 आ गया तो आंसर क्या आएगा बतलाइए 4 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। समझ में सबको आया? अब यहाँ पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है 3 - √3 है, और इसका है होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मान लो आप a है और a मान लो b है, तो बीच में माइनस है तो a - b हो गया, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, पूरा पे है तो मतलब होल स्क्वायर। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला मालूम है, मालूम होगा क्या होता है a² + b² - 2ab, वही हमने लिखा है यहाँ पर। अब वही कैलकुलेशन करेंगे, a का स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू a क्या है बतलाइए 3, इंटू b क्या है बतलाइए √3। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, √3 का स्क्वायर क्या होगा बतलाइए 3, अभी बताया मैंने ना कि रूट से स्क्वायर कट जाता है 3, और माइनस ये दोनों रेशनल नंबर एक साथ होगा तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 6, और ये बच जाएगा √3। फिर से ये दोनों रेशनल नंबर है तो एक साथ लाएंगे इनको, तो 9 3 कितना होता है बतलाइए 12, और 12 माइनस क्या हो जाएगा 6 √3, और यही आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में?
अब इसमें कॉमन लेकर के कुछ आप चेंज कर सकते हैं, है ना, और मन है तब करेंगे, नहीं तो इतना आंसर सही है आपका। तो ये हो गया 3 प्रश्न, और ये तीनों प्रश्न की सहायता से आप बाकी जो बचे हुए प्रश्न है उसको भी कर सकते हैं। तो आप पहले करिए प्रैक्टिस एंड देन आप मिला लीजिए। मैं तो यहाँ सोल्व कर ही रहा हूँ। 4 नंबर दिख रहा होगा, √5 माइनस √3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। बताइए कौन सा फॉर्मूला अभी तो लगाए हैं हम लोग। √5 मतलब क्या, a, √3 b और बीच में माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब माइनस लग जाएगा कौची 2ab। आया समझ में इतना। अब देखिए a स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5, a तो √5 ही है ना, तो √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। b कौन है, √3 है, देख लो सामने सामने। अब माइनस 2ab, तो 2 इंटू a क्या है √5, b क्या है √3, तो वैसे ही लिख देंगे। तो अरेंजमेंट पहले करने आना चाहिए। √5 का स्क्वायर क्या होता है, देखो रूट से स्क्वायर कटेगा क्या होगा 5, रूट से स्क्वायर कटेगा क्या होगा 3 माइनस 2, √5 में √3 से करेंगे तो कितना होगा √15। ठीक है, आया समझ में इतना। अब देखिए ये दोनों रेशनल नंबर तो साथ में आएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 √15 बन गया सोल्व। कहीं कहीं ये तोड़ना पड़ता है, लेकिन देखिए ये भी टूटेगा नहीं, क्योंकि ये देखिए ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो टूटेगा क्या। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है 5√7, इसको गुना करना है 5 प्लस √7 को गुना करना है 2 प्लस √5 से। दिस इज द सवाल। तो देखिए कोई फॉर्मूला बैठेगा नहीं, क्योंकि देखिए ये मैच नहीं कर रहा है और ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसको नॉर्मल जो गुना का तरीका होता है वो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे 5 को गुना करेंगे पहले 2 से, फिर 5 को गुना करेंगे √5 से, फिर √7 को करेंगे 2 से, फिर √7 को √5 से करेंगे। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। देखो 5 को गुना करना है इन दोनों में, तो 5 पहले लिख लेंगे और उन दोनों को लिख देंगे, यानी 2 प्लस √5। फिर प्लस √7 है तो इसको गुना कर लेंगे इन दोनों से, 2 प्लस √5। आया समझ में। पहले 5 को 2 प्लस √5 से, फिर √7 को 2 प्लस √5 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये कितना होगा 5 में √5 से करेंगे तो कितना होगा 5√5 प्लस 2 में √7 से करेंगे तो क्या होगा 2√7, अब प्लस 7 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35। आया समझ में इतना। अब आगे यहाँ पे आपको लगता होगा कि अरे इसमें तो अभी कुछ करना होगा, साथ में लाना होगा। तो देखिए ये रेशनल नंबर है और कहीं पे भी रेशनल दिख रहा होगा अकेले, नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। √5 लगा हुआ है, कहीं पे और √5 नजर आ रहा है, नहीं। अब बोलोगे सर ये वाला इसको तोड़ना पड़ेगा, अरे इसको तोड़ोगे तो फिर तो ये √7 × 5 यही आ जाएगा, है ना। तो ये गुना के फॉर्म में √7 × √5 आ जाएगा। तो इसमें रेशनल नंबर छुपा हुआ नहीं ना है। इसमें एक रेशनल रहता, मतलब 7 बाहर निकल जाता, और √5 रहता तब इसके साथ होता, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको भी वैसे ही छोड़ देंगे और √7 को भी वैसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि फिर से वही बात हो जाती है, √7 वाला कोई इधर है नहीं, है ना। आपको बार बार कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये आप √5 × √7 लिख रहे हो और दोनों पे रूट है, 7 पर भी और 5 पर भी, दोनों में से किसी एक पे रहता। जैसे मतलब मान लीजिए √5 पे रूट रहता और 7 बाहर रहता, तो ये इसके साथ जुड़ जाता। अगर 7 पे रूट रहता, 5 बाहर रहता, तो इसके साथ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ना दोनों में से कोई स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो उसको फिर तोड़ने की जरूरत ही नहीं, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए √35, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना लंबा सा आंसर, लोगों को लगता है कि नहीं इतना लंबा कैसे हो जाएगा आंसर, बट होता है कभी कभी जीवन में। अब 6 नंबर पे आइए, √5 माइनस √2, इसको गुना करना है √2 माइनस √3 से। क्या आप सब लोग इसको बना सकते हैं? बना सकते हैं, अभी तो बनाया आपने। देखिए फॉर्मूला अपने बैठेगा, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है।
तो क्या करेंगे, वही गुना वाला तरीका, √5 को इन दोनों से गुना करेंगे। तो पहले उसको इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। ऐसे अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि √5 को इन दोनों से गुना करना पड़ेगा। फिर -√2 है, इसको गुना करना पड़ेगा किससे, √2 माइनस √3 से। ठीक है, तो पहले अरेंजमेंट कर लिया, अब गुना करना चालू करते हैं। √5 में √2 से करेंगे तो कितना होगा, 5 2 10। अब यहाँ देखिए आगे कुछ नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस, √5 में √3 से तो करेंगे तो कितना होगा, √15। क्लियर है। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, √2 में √2 से करेंगे तो कितना होगा, √4। यहाँ देखिए माइनस माइनस तो क्या होगा प्लस, √2 में √3 से करेंगे तो कितना, 3 2 6। ठीक है इतना। अब देखिए 10 को जो प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 × 5 आएगा, तो स्क्वायर का कोई नामो निशान नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसी तरीके से 15 को भी करिएगा तो उसमें स्क्वायर वगैरह आएगा नहीं, 5 और 3 आएगा स्क्वायर को, तो इसको भी वैसे ही छोड़ देंगे। √4 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट 2। √4 का वैल्यू कितना होता है, 2। और फिर से वही बात, 6 को अगर आप तोड़िएगा तो 2 × 3 आता है, और ये इसमें कहीं पे ये स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, इसलिए √6 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे √36 रहता तो इस 6 का स्क्वायर होता, और 6 का स्क्वायर होता तो 6 बाहर आ जाता। लेकिन √6 है तो 6 को हम 2 × 3 लिखेंगे और उस पर रूट रहेगा। अब रूट से बाहर निकलने के लिए इस पर स्क्वायर चाहिए, तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमने अभी शुरुआत के जो 4 सवाल हैं, पहला था एडिशन, दूसरा था मल्टीप्लिकेशन, तीसरा था डिवीज़न एंड चौथा था सिंप्लीफाई, उसको कर लिया है। और वीडियो लंबा हो गया है 42 मिनट का, और खासी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट हम सोच रहे हैं कि आगे थोड़ा सा बढ़ ही जाते हैं। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह का है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। 3√3 है, मल्टीप्लाई किया गया है, सिंप्लीफाई करना है 2 + √2 और इसका स्क्वायर। सवाल है इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, 3 + √3 है, ठीक है ना, और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए ये तब तक इसके साथ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, जब तक ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, है ना। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको पहले फैलाएंगे हम। तो पहले हम लिखेंगे 3 + √3 और इसको तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे, फॉर्मूला लगाएंगे। देखिएगा ध्यान से, तो ये a + b का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab, अगर यहाँ पर प्लस है तो। अब इसमें बैठाएंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा, √2 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 × √2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको अभी फर्दर सोल्व करेंगे। तो 3 + क्या होगा, √3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और 2 2 क्या होगा 4√2। यहाँ पर जैसे है वैसे ही छोड़ेंगे 3√3 को। 4 और 2 कितना होगा 6, अब प्लस क्या होगा 4√2। अब आपने 4 का जो लास्ट 2 क्वेश्चन था वैसा ही ये आ गया है, अब इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। तो पहले 3 को करेंगे इन दोनों के साथ, ठीक है ना, 6 + √2, अब प्लस फिर √3 को करेंगे किसके साथ, इन दोनों के साथ। आया समझ में, 4√2 है। पहले 3 को इन दोनों से, फिर √3 को इन दोनों से। अब सोल्व करेंगे, 6 3 कितना होता है 18, 4 3 कितना होता है 12√2, प्लस 6 में √3 से करेंगे तो क्या होगा 6√3, है ना। कैसे गुना होता है मालूम चला ना, 6 3 ऑप्शन नहीं है, 18 से गुना 18 आएगा, 6 में 3 से होगा, और कोई है ही नहीं गुना करने के लिए। यहाँ पे देखिए रेशनल को रेशनल से कर दे, तो 4 में 3 से करेंगे 12 होगा, √2 सिर्फ वैसा ही लिखाएगा क्योंकि और कोई रेशनल नंबर यहाँ पे है नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये रेशनल है, इरेशनल है, तो बस बगल में लिखा जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और साथ में ऐसा नहीं कि इसको √18 लिख देंगे। फिर यहाँ पे आइए प्लस, अब यहाँ पे रेशनल इसके पास नहीं है, इसके पास है, तो 4 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 1 क्या होगा 4, ठीक है।
और ये √3 इरेशनल है, √2 इसके पास इरेशनल है, अभी दोनों गुना होगा तो √3 में √2 से कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। आया समझ में? और यही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोई रेशनल नंबर नहीं है, 18 जैसा कोई रेशनल नंबर नहीं है तो उसके साथ इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। √2 लगा हुआ कोई नहीं है इसलिए नहीं कर सकते हैं, √3 लगा हुआ कोई और नहीं है, √6 लगा हुआ भी कोई और नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा? तो क्या आसानी है। ऑर्डर थोड़ा देख लेंगे, इधर उधर हो सकता है, तो प्लस सभी प्लस है, प्लस और माइनस में तो दिक्कत हो जाता है, बट प्लस में कोई दिक्कत नहीं है ना, सभी प्लस में है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग नंबर है रेशनल और इरेशनल, मतलब सोल्व करना है और बताना है कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। 6 नंबर क्वेश्चन है। पहला सवाल है 5 माइनस √5, फिर है 5 प्लस √5। अब ये देखने से कैसा लग रहा है, इरेशनल जैसा, बट सोल्व करना है, देन यू डिसाइड। तो देखिए ध्यान से, ये a है और ये b है, दोनों एक जैसा है ना, a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a² माइनस b²। तो इस फॉर्मूला पे इसको सजाएंगे। a कितना है बताइए, 5, तो 5 का स्क्वायर होगा, माइनस b कितना है, √5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, √5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट से स्क्वायर कटता है तो क्या होगा, 5। 25 में 5 माइनस होगा, क्या आएगा, 20, और 20 क्या है, रेशनल नंबर है। बताइए, है ना, रूट नहीं ना है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो p/q के फॉर्म में है, एंड p एंड q आर इंटीजर, 20 और 1 क्या है, इंटीजर ही है। आया समझ में? तो सोल्व करना है, देन यू डिसाइड। तो दूसरा नंबर भी कर लेते हैं यहीं पे। क्या है भाई, √3 प्लस √2, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। √3 प्लस √2 नहीं है, √3 प्लस 2, √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर है। फिर से देखने से तो लगा कि इरेशनल है, सोल्व करने से ओरिजिनल पता चलता है। तो ये देखिए फॉर्मूला पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² b² प्लस क्या होगा, 2ab। तो a का स्क्वायर यानी कितना होगा, √3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू a कितना है, √3, और b कितना है, 2। अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा होगा तो इसको आप 1.5 पे या 2 पे स्पीड बढ़ा करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3, प्लस 2 2 जा क्या होगा, 4। अब प्लस देखिए यहाँ पे रेशनल से गुना होगा, यानी 2 2 जा 4, और एक जो इरेशनल है वो बगल में आ जाएगा, है ना। धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, जिनको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है वो उनकी एबिलिटी है, एक्सपीरियंस से हो गया होगा, तो आप उसको थोड़ा सा 1.5 स्पीड पे देख सकते हैं। 2 पे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट 1.5 पे देख लेंगे। तो 4 3 कितना होगा बताइए, यहाँ ये दोनों रेशनल है तो 7, अब प्लस ये बताइए कितना हो जाएगा, 4√3, एंड दिस इज योर आंसर, है ना, 7 प्लस 4√3। लेकिन हमें क्या करना है, इसको अभी बतलाना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो रेशनल है, बोलिए हाँ या ना, और देखिए यहाँ पे ये भी रेशनल है, और ये जो √3 है वो क्या है, इरेशनल। तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा या जाना होगा जरूर इसको। देखिए, इरेशनल और रेशनल का जो मल्टीप्लाई होता है वो कैसा होता है, इरेशनल, यानी 4√3 क्या हो गया, इरेशनल। अब ये इरेशनल हो गया 4√3, और यहाँ पे प्लस है, और इधर क्या है, रेशनल। और रेशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो कैसा होता है, इरेशनल ही होता है। दैट मीन्स क्या है, इसका जो ये जो नंबर है वो क्या है, इरेशनल। ठीक है, यहाँ पे ये 20 था, ये क्या था, रेशनल। सेकेंड नंबर को सोल्व किया, इस रूप में आया, सो ये क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। क्लियरली समझ में आपको आया। थर्ड नंबर थोड़ा सा मुश्किल है, बट उसको हम लोग आसान बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए सवाल क्या है, थर्ड नंबर सवाल 2√13 है, उसके बाद डिवीजन में है 3√52 माइनस 4√117। ठीक है,
पहले क्या करना है कि ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि 2 है, √13 है, √13 क्या है, प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे नीचे कर सकते हैं, √52 को तोड़ सकते हैं, क्या बना सकते हैं बताइए जल्दी। अगर ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 × 4, बताइए क्या होता है, 13 4 जा 52, 13 4 जा क्या हो जाएगा 52, तो ये हो गया आपका 13 चौका 52, 13 4 जा 52 लिखा जा सकता है। देखिए जब भी आप तोड़िए तो देखिए कि एक जरूर आपका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ज़्यादा बेटर है। और ऐसा करने से एक √13 आ गया जो ऊपर वाले जैसा लग रहा है, तो ये आपका बेनिफिशियल हो गया, ये आपको लाभ करेगा बाद में। फिर माइनस हो गया 4। अब इसमें देखिए कैसे तोड़ेंगे इसको, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इसको 13 × 9 कर सकते हैं, है ना। ये आपको तोड़ने तभी आएगा जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो आप इस रूप में ला सकते हैं, है ना। मैंने क्या बताया है, क्या तरीका बताया है कि एक आपका परफेक्ट स्क्वायर रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 52 था यहाँ पर, तो 52 लिखा मैंने, इसको कितना से करूँगा 2, 26 होगा, यहाँ पे 2 होगा और ये क्या हो जाएगा 13 होगा कि नहीं होगा। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, इसको अब सोल्व करेंगे तो इस पे देखिए ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये तो सिंगल लिखाएगा 2, और ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो क्या हो जाएगा √13, तो 2 √13 लिख सकता है ना, लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और हो जाएगा √13, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान आपके लिए होगा, लेकिन जैसे एक्सपीरियंस होगा आप खुद ऐसे करने लगिएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 2 √13 हो जाएगा। नीचे आइए, ये हो गया 3 × 4 का रूट क्या होगा 2, और ये क्या हो जाएगा √13 -4, 9 का रूट क्या होता है 3 और √13 वैसे ही रह जाएगा आया समझ में, ठीक है। अब देखिए 2 √13 ऊपर हो गया, नीचे आइए, देखिए रेशनल को रेशनल से 3 2 जा क्या होगा 6 √13, 4 में 3 से यानी कितना होगा 12 √13, सोल्व करेंगे क्या होगा 2 √13 ऊपर जो ऑलरेडी था, और 6 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 6 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा -6 √13 होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा, तो 12 में से 6 घटेगा कितना होगा 6, दोनों में बड़ा कौन है 12, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो 12 √13, 12 गो यानी 12 √13 है, उसमें से 6 √13 घटेगा तो 6 को बचेगा, वही साइन माइनस लग जाएगा। √13 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और ऊपर नीचे डिवीजन के फॉर्म में है, और ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अगर यहाँ पे ऐसे रहता 2 + √13 3 + √13 नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि बीच में प्लस है चाहे माइनस है, नहीं कटता है, गुना में रहता कट जाता। अब ये देखिए 2 से 6 कटेगा 3, यानी जो सोल्व करने पे आया लास्ट में आंसर वो क्या आया -1/3, और -1/3 क्या होगा बताइए रेशनल नंबर, क्योंकि p/q के फॉर्म में है और p और q क्या है इंटीजर, और q इज नॉट इक्वल देन 0, नीचे 0 है नहीं, मतलब रेशनल है। आया समझ में कि नहीं आया, जो नहीं आया है जो प्रश्न आप कमेंट जरूर करना, है ना, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ और फिर समझ में आपको नहीं आया तो फिर तो मेरा ये तो इंसल्टी टाइप का हो जाएगा ना यहाँ पे देखिए दिमाग लगाइएगा, मैंने अभी क्या बताया आपको, एक इसको जब भी तोड़ेंगे हम तो एक तो तरीका ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के करेंगे, वो तो उपाय है। एक तरीका ये है कि इसमें से ढूंढेंगे कि इसको गुना के फॉर्म में एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर आया ना, +4 हो गया, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं, 16 जो है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, और ये तो ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में है, इसको छोड़ देंगे। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, 4 का क्या होता है √2 और 2 का कुछ नहीं होता तो √2 हो जाएगा, +4 × 16 का क्या होता है 4 और 2 का √2 ही रह जाएगा, और -6 √2 हो जाएगा। आया समझ में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 √2 तो लिख दिया,
यहाँ पे देखिए रेशनल को रेशनल से, तो 4 4 क्या होगा 16√2, अब माइनस क्या हो जाएगा 6√2। क्लियरली समझ में आया? देखिए दोनों में, तीनों में √2 लगा हुआ है, तीनों को आपस में आप कर सकते हैं जो भी साइन है। तो देखिए 16 गो √2 है, उसमें से 2 √2 जुटेगा तो क्या होगा 18√2, और फिर -6√2 करेंगे। अब 18 गो √2 में से 6√2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 12√2 बचेगा, है कि नहीं? अब ये देखिए, ये जो है वो इरेशनल है √2, और ये जो है वो क्या है रेशनल है, और हमें पता है कि रेशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा क्या होता है इरेशनल होता है ना। रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमेशा इरेशनल होता है। सो इट इज ए इरेशनल नंबर। यही तो बतलाना था ना हमें कि रेशनल है कि इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर है। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताइए आप सब लोग। अब अगला सवाल है रीना जी का। हाँ, रीमा जी हैं एक, ठीक है ना, उनका जन्मदिन था और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया चॉकलेट और फैनेज, यानी जो क्या होते हैं सिनेमा उनेमा में बहुत दिखाता है ना, अनाथ। ठीक है, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में चॉकलेट बांटने के लिए बोल रहा है, कोई और एग्जांपल देना चाहिए था ना, कपड़ा बांट दो, कपड़ा, ठीक है ना, पुराने कपड़े, ठीक है पुराना कपड़ा या कुछ है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं तो कुछ यूजफुल चीज़ है, जैसे कलम बांट देना या कुछ वैसा, ठीक है, चॉकलेट से बेटर। ठीक है, तो लॉजिक पे नहीं जाएंगे हम लोग, डायरेक्टली चलते हैं सवाल पे। रीमा जी को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है अनाथ लोगों के बीच में, और उन्होंने कितना चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया। क्वेश्चन आप देखोगे ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है 5 + √11 और 5 - √11, इतने चॉकलेट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा। तो सवाल ये पूछ रहा है कि टोटल कितना करा भाई, इस रूप में दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करेंगे ना। तो देखिए ध्यान से, ये a + b के फॉर्म में है और a - b के फॉर्म में है। फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a क्या मतलब 5 का स्क्वायर होगा, माइनस √11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, a² - b²। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, √11 का स्क्वायर क्या होता है 11, 25 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा 14। दिस इज योर आंसर। यानी कितने चॉकलेट्स बांटे 14। ठीक है, समझ में आया? सवाल यही था, दो सवाल थे उसमें, पहला कि कितने चॉकलेट्स बांटे, और मोरल वैल्यू क्या है। मोरल वैल्यू ये कि अपनी खुशियों को लोगों में मतलब बांटना, खुशियों को बांटना, चॉकलेट देने से खुश हो जाएंगे वो, है ना, और अपनापन फील कराना, है ना, लोनली फील करते होंगे जनरली, तो अपनापन फील कराना, यही है। इसको और थोड़ा सा बना करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर, ये आपको थोड़ी सी सामाजिक शिक्षा दी गई है यहाँ पर। अब 8 नंबर पे आ जाते हैं। देखिए थोड़ा सा मुश्किल ये वाला है पोर्शन, बट आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बन जाएगा ये। खाली आप जो पहले हम सब जो बताए हैं ना अभी तक, वो सब आपको ध्यान देना है। जो भी आपको अभी तक बताया गया है उन बातों पर आपको ध्यान देना है। दिस इज द सवाल। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अभी तरीका बताया ना मैंने आपको, रूट तोड़ने का तरीका बताया मैंने आपको, तो 3 लिखा। √45 को तोड़ने का तरीका क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर 9 3 का होता है, और 9 × 5 45। अनुभव सही होगा, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका तो बेस्ट है, वो कर लेंगे। 125 है तो क्या होगा 25 × क्या 5, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस 200 है तो क्या होगा 100 × 2, और 50 तो है तो क्या होगा 25 × 2। टूट गया सब, बस अब इसको बाहर निकालेंगे रूट से, तो 3 होगा। √9 का क्या होता है 3 और 5 के ऊपर रूट रह जाएगा। 25 का क्या होता है 5, 5 पे रूट रह जाएगा। 100 का क्या होता है 10, 2 पे रह जाएगा। 25 का क्या होता है 5 और 2 पे रह जाएगा। समझ में आया? अब देखिए 3 3s are 9 और ये हो जाएगा √5, अब -5 √5, अब प्लस, देखिए यहाँ पे दोनों में √2 लगा हुआ है, तो 10 √2 में से 5 √2 घटेगा तो क्या बचेगा 5 √2, नहीं 10 तो √2 है, उसमें से 5 √2 घटेगा, घट जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 √5 है, उसमें से 5 √2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4 √5, तो 4 √5 हो गया और 5 √2 हो गया।
दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। अब इसके आगे कैलकुलेशन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों दो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, तो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पहला नंबर हो गया। दूसरा सवाल अब अनुभव आपको हो गया होगा कैसे सोल्व करना है। तो 2√30 है, नीचे है आपका √6, उसके बाद -3√140 है, नीचे है आपका 28, ऊपर है आपका √15 और नीचे है आपका √99, है ना। इसको सोल्व करना है। देखिए इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है और मतलब तोड़ करके भी, डायरेक्ट ही करते हैं। देखिए √6 में 30 कितना मरतबा लगेगा, √5, तो √5 ऊपर लिखा गया। 28 से 140 कितना लगेगा, 5 मरतबे, तो √5 ऊपर हो गया। और देखिए ये 11 9 जा क्या होता है, 11 9 जा क्या होता है 99, और 11 5 जा क्या होता है 55। रूट इसलिए लगा क्योंकि रूट में था, है ना। तो √11 मरतबे √9 से करेंगे तो √99, √11 मरतबे √5 से करेंगे तो √55 हो जाएगा। आया समझ में। अब बस इसको लिख देंगे तो 2√5 होगा। यहाँ पर देखिए 2√5 माइनस लगा हुआ था, 3√5 लिखाया, अब प्लस √5 ऊपर हो गया और नीचे √9 है, तो √9 का वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा। आया समझ में। अब यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं आप, 3 लेकर के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इन दोनों को साथ में ला दीजिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2√5 है और -3√5 है, आगे प्लस है पीछे माइनस है, प्लस माइनस 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 का क्रिया होगा, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ √5। दोनों में बड़ा 3√5 है, उसके पहले माइनस है तो माइनस लग जाएगा, प्लस यहाँ पे √5 है और नीचे क्या हो जाएगा आपका 3। इसके बाद कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, एलसीएम ले लोगे तो 3 आ जाएगा। 1 3 = 3, तो 3 में √5 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -3√5, क्योंकि माइनस लगा हुआ था आगे, और 3 1 जा 1, तो 1 में √5 से होगा तो क्या हो जाएगा, √5। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2√5। माइनस लगा हुआ है बड़ा वाला में तो माइनस लग जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 3, यानी आंसर आपका हो जाएगा -2/3√5 या -2√5/3, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक दूसरा सवाल समझने में? सेम तरीका से मैं मतलब बता रहा हूँ, और एक अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया है जिससे आप इस तरह के सवाल को सोल्व कर सकते हैं। √72 है प्लस √800 है, कितना है, -√18 है। इसको भी कर ही देते हैं अभी, फाइनल इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को कर देते हैं। देखिए फिर से वही तरीका अपनाइए। 72 है तो क्या लिख सकते हैं, 36 × 2, 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। √800 है तो कितना हो जाएगा, 400 × 2। ये आसान क्यों मेरे को लग रहा है, आपको कम से कम 30 का स्क्वायर याद रहना चाहिए, 30 तक का स्क्वायर रूट याद रहना चाहिए, तो आसानी से हो जाता है। और √18 है तो क्या होगा, 9 × 2 हो जाएगा, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हर एक को एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया ना। अब इसको बाहर निकालेंगे, 36 का क्या होता है 6, 2 का कुछ नहीं होता है तो इस पर रूट लग जाएगा। 400 का क्या होता है 20, 2 का कुछ नहीं होता तो रूट लग जाएगा। 9 का क्या होता है 3, और 2 पे रूट लग जाएगा। अब देखिए सब पे √2 है तो सोल्व करेंगे साथ में, तो 20 और 6 कितना होगा, 26 जोड़ने पे, और 26 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, और √2 साथ में लगा देंगे, और यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। तो ये था आपका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1D का। ठीक है, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज, यानी कौन सा 1E होना चाहिए, 1E का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमें सीखना है, जो ज़्यादा हार्ड नहीं है, है ना। हम लोग उसको अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए तब तक धन्यवाद आप लोगों का, जय श्री राम।